एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एफएफ एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। और थैंक यू सो मच गाइस, आपने 2K कर दिया, 2K कर दिया मेरे सब्सक्राइबर। थैंक यू आप सभी को। चलो हम अब बकवास नहीं करते, तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगशन की शादी हो गई थी और उनकी वेडिंग नाइट में विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, ये सोच कर कि क्या वांग जी अभी वैसे ही करेगा जो उस बार उसके पहले नाइट के दिन किया था। उसमें तो उसकी हालत ही खराब कर दी थी वांग जी ने। ये वो सोच कर घबराया जा रहा था, पर वांग जी ने उसके कीड़े सपनों पर पूरा पानी ही फेर दिया। वो आकर सीधा नीचे पर बिस्तर लगा के सो गया था, विंग को ये कहकर कि जाओ सो जाओ। विंग कन्फ्यूजन से वैसे ही बेड पर बैठे बैठे वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उसे देखकर कहता है क्या हुआ, सो जाओ। विंग उसको धीरे से बोलता है क्या हुआ। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी कहता है क्या हुआ मतलब, सो जाओ विंग। विंग उसके पास आता है, नीचे में बैठ के बोलता है क्या हुआ आपको, आप नीचे में सो रहे हो। वांग जी उसे कहता है ओह, अंकल ने कहा है कि अभी तुमने बर्थ दिया है ना, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता अभी कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक बेबी 3 महीने की ना हो जाए। विंग ये सुनकर अपना सर हाँ में हिलाता है, पर वो कहता है पर ऊपर में तो सो जाओ। विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है विंग, अगर मैं तुम्हारे साथ सोने आऊँगा और मेरे फेरोमोन के कारण अगर तुम्हें हीट फिर से आ गया तो ये तुम्हारे लिए अभी खतरे का बात होगा, इसीलिए अभी तुम में और मुझे दूर रहने की ज़रूरत है। विंग ये सुनकर अपना सर हाँ में नोट करता है। वो भी समझ गया था कि अभी-अभी तो उसे 1 सप्ताह ही तो हुआ है ना बेबीज़ को बर्थ दिए हुए, इसीलिए वो भी समझ गया था। और वो उठता है, अपने कपड़े-वपड़े पहनता है, फिर बेड पर सो गया, पर उसकी नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार-बार इधर से उधर हो रहा था और फिर जाकर वांग जी को देखने लगा। वांग जी सो गया था। ये देख विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर वांग जी वहाँ सोया नहीं था, वो भी अपनी आंखें बंद करके बस प्रिटेंड कर रहा था जैसे जैसे रात हो रही थी। विंग पूरी तरह अपनी नींद में डूब चुका था, पर वांग जी नहीं सोया था। वांग जी अभी भी जाग रहा था, क्योंकि उसके 6 महीने हो गए हैं ना, आदत हो गई है उसको ना सोने की। विंग को ढूंढने जाने के कारण वो रात रात भर नहीं सोता था, तो उसे आदत हो गई है अब कम नींद लेने की, और उसे अभी नींद नहीं आ रही थी। वांग जी ऐसे ही सीलिंग की तरफ देख रहा था, फिर ऐसे ही देखते देखते उसकी आंख लग गई थी। कुछ घंटों बाद करीबन 2 या 3 बजे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वांग जी जैसे ही बच्चे की आवाज़ सुनता है वो उठ गया। वो देखता है कि विंग अभी भी सोया हुआ है। वांग जी जल्दी से उठता है, ये सोचकर कि विंग की नींद ना टूट जाए। ये वो सोचकर अपने बच्चे को उठाता है और पास ही में दूसरा रूम था, उसमें जाकर उस बच्चे को शांत कराने लगा। उसके डायपर चेंज करता है, मतलब कि कपड़ा, उस समय डायपर कहाँ से होगा। हाँ चलो बकवास बहुत हो गया। वांग जी उसका कपड़ा चेंज करता है, फिर उसे जाकर सुला दिया, पर तभी फिर से दूसरा बेबी रोने लगा। वांग जी फिर से दूसरे बेबी को भी उठाता है, उसका कपड़ा चेंज करता है और फिर उसे सुलाकर उस बेड पे सुला दिया, फिर जाकर अपनी नींद लेने लगा। करीबन 5 बजे वांग जी की नींद फिर से खुली। वांग जी देखता है कि उसके दोनों बच्चे पालने में खेल रहे हैं, अपनी हाथ को इधर-उधर मार रहे हैं, उछाल रहे हैं। वांग जी उनके पास जाता है और देखता है कि उसके बच्चे दोनों उठे हुए हैं। जैसे ही वो दोनों बच्चे अपने बाबा को देखते हैं, उनके फेस पे एक स्माइल आ गई थी और वो किलकारी मारने लगे। वांग जी अपने मुंह में हाथ रख दिखाते हुए बोलते हैं ऐसी आवाज़ मत करो, आपकी मम्मा सो रही है ना, वो उठ जाएगी। ये बोल वो दोनों बच्चों को उठाता है और फिर उन दोनों को संभाल कर बाहर ले जाता है। उन्हें अच्छे से कपड़े से पैक किया हुआ था वांग जी, ताकि उन्हें ठंड न लग जाए। वांग जी उन दोनों को बाहर ले जाता है और कहता है
ऐसी ना सुबह-सुबह आवाज़ मत करना। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा को 8 बजे उठने की आदत है। वो बच्चे वांगजी को देखकर अपनी होठों से स्माइल कर रहे थे, अपने हाथों को इधर-उधर मार रहे थे। वांगजी उन दोनों को स्माइल कर देख रहा था और एक-एक कर उन दोनों के फॉरहेड पर किस भी करता है। वो उन्हें टहला रहा था बाहर में, तभी सीचैन की आवाज़ आती है। वांगजी सीचैन को देखता है, वो अपने ब्रदर को ग्रीट करता है। सीचैन जब दोनों बच्चों को देखते हैं, वो भी स्माइल के साथ उनमें से एक को उठा लेता है और उन्हें अपने गोद में खिलाने लगा। उसके हाथों से खेल रहा था। सीचैन उसे कहते हैं, इतनी जल्दी उठ गए बच्चे। वांगजी अपना सर हाँ में नोट करता है। सीचैन उसके साथ खेलने लगे। वांगजी को तभी एक डीसी पर आकर बुलाता है कि लैंड किरण उसे बुला रहे हैं। वांगजी नोट करता है। सीचैन और वांगजी दोनों उन बच्चों के साथ में लैंड किरण के पास चले गए। लैंड किरण ने जब देखा कि दोनों बच्चे अभी उसके साथ है, वांगजी और सीचैन के साथ, वो जल्दी से उन लोगों को बोलता है, मुझे दो। वांगजी सीचैन दोनों ही उसे दे देते हैं और वो भी उस बच्चों के साथ खेलने लगे। वांगजी और सीचैन को लैंड किरण कहते हैं, दोनों कहाँ हैं? वांगजी और सीचैन दोनों ही एक साथ कहते हैं, वो सो रहे हैं। दोनों एक साथ बोले थे, इसीलिए लैंड किरण उन दोनों की तरफ देख रहे थे। सीचैन हंसते हुए बोलते हैं, अंकल वो रात को ये बोल वो थोड़ा शर्मा रहे थे। लैंड किरण भी समझ गए थे, इसीलिए कहते हैं, मैं समझ गया ये बोल। वो अपना एक हाथ से उन्हें चुप करवाते हैं। दोनों बच्चे उनकी गोद में थे। वांगजी देख रहा था कि अगर अंकल उठे या कुछ हुआ तो दोनों बच्चे गिर जाएंगे। वांगजी जल्दी से उनके पास आता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर लैंड किरण उसे रोककर बोलता है, वांगजी मैं पहली बार बच्चे नहीं संभाल रहा हूँ। मैंने तुम्हें और सिचैन दोनों को ही एक साथ पाला है। वांगजी चुप हो गया था। वो अपने हाथ को पीछे ले लेता है। वो थोड़ा शर्मिंदा भी हो गया था। सिचैन इस देखकर थोड़ा सा स्माइल करते हैं। तभी वांगजी अपने अंकल और ब्रदर को कहता है, आप दोनों क्या इन्हें संभाल लोगे? मुझे कुछ काम है अंकल। ये बोल वो उन्हें ग्रीट करता है। लैंड किरण और सिचैन भी हाँ में नोट करते हैं। वांगजी जल्दी से जाकर बाजार से अब विंग के लिए बहुत कुछ लाता है, जैसे कि तांगुलू, उसकी फेवरेट मिठाई, उसके खाने की हर वो चीज़ जो विंग को पसंद हो। वांगजी जल्दी-जल्दी आने की कोशिश कर रहा था, पर करीबन 10 बज चुका था। वांगजी सोच रहा था, विंग उठ गया होगा और कैसे होंगे बेबीज? क्या अंकल उसे देख रहे होंगे अच्छे से या उन्हें कुछ हो गया होगा? वांगजी ऐसे ही परेशान हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग जब उठा था, उसने देखा था वहाँ कोई भी नहीं है, उसके दोनों बच्चे भी नहीं, वांगजी भी नहीं। वो थोड़ा परेशान हो गया था। वो उठता है और बाहर जाता है और बाहर एक डिसिपल से पूछता है कि उसके बच्चे और राजकुमार कहाँ हैं। तो उस डिसिपल ने बता दिया था कि बच्चे तो लैंड किरण मास्टर लैंड के पास है और राजकुमार हांगवन जुन तो बाहर गए हुए हैं। किंग ये सुनकर अपना सर नोट करता है और कहता है, वो दोनों कहाँ हैं? मतलब अपने बच्चों के बारे में पूछ रहा था। वो डिसिपल उसे बताता है कि वो लैंड किरण के रूम में है। विंग अपना सर नोट करता है और फिर अपना मॉर्निंग रूटीन करके उस तरफ चले गया। बच्चे अच्छे से खेल रहे थे लैंड किरण के साथ और सिचैन भी तो थे ना उसके साथ में। सिचैन जब देखते हैं कि विंग उन लोगों के पास आ रहा है, सिचैन स्माइल कर बोलते हैं, विंग तुम आ गए। वो बच्चे हमारे साथ खेल रहे थे, इसीलिए हमने तुम्हारे पास नहीं लाया और तुम सो रहे थे ना, हमने प्रिंसिपल से पूछा था। विंग अपना सर नोट में करता है। वो वांगजी के बारे में पूछने वाला ही था। सिचैन उसे बताता है कि वो काम से गया है बाहर। विंग अपना सर नोट करता है। वो देखता है कि उसके बच्चे उसे ही देख रहे हैं और अपने हाथों को विंग की तरफ बढ़ा रहे हैं। विंग उन लोगों के पास आता है और उनमें में से एक को उठाता है और उसे कहता है, क्या हुआ? वो बच्चा जैसे ही विंग को देखता है वो रोने लगा और साथ में जो बच्चा लैंड किरण के पास था वो भी रोने लगा। विंग उन्हें देखकर कहता है, ओह तुम्हें भूख लग गई। लैंड किरण जब ये सुनते हैं वो कहते हैं, विंग जाओ तुम अपने रूम में, सिचैन इसे भी छोड़ देना। ये बोल
वो अपनी गोद में जो बच्चा था उसे शीचैन को देते हैं। विंग, शीचैन दोनों जिंगशी में जाते हैं। विंग के पास ही वो बच्चे को सुला देते हैं। विंग उन्हें धन्यवाद कहता है। शीचैन इस्माइल कर बोलते हैं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। विंग फिर पूछता है कि वैसे जेंग चेंग कहाँ है। जेंग चेंग का नाम सुनकर शीचैन एक पल के लिए ब्लश हो गए थे। वो कहते वो सोया हुआ है। विंग उसे देखता है कि शीचैन कैसे ब्लश कर रहा है। वो भी अपना सर हाँ में नोट करते हैं। उसके फेस में भी स्माइल आ गया था। फिर शीचैन वहाँ से चले गए थे और विंग उन बच्चों को फीड कराने लगा। पर तभी वांग जी वहाँ आया था। उसने बिना नॉक किए हुए अंदर आ गया था ना, तो विंग को ऐसे देखकर वो शॉक हो गया था। विंग ने अपना हांगफू हटाकर अपने बच्चों को दूध पिला रहा था, इसीलिए वांग जी शॉक में पड़ गया था। जैसे ही विंग ने उसे देखा और वांग जी एक दूसरे की नज़रें पे देखा, वांग जी जल्दी से पीछे हो गया और वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैंने नॉक नहीं किया, मुझे माफ़ कर देना। ये बोल वो जितना सामान लाया था उसे एक टेबल पर रख देता है और वो बाहर जाता है और गेट को भी बंद कर दिया और वहीं पर खड़ा हो गया। विंग दूसरी तरफ विंग सोच रहा था ये क्या था, राजकुमार ऐसे क्यों चले गए। वो वो क्यों शर्मा रहे हैं। ये बोल वो भी हल्का सा मुस्कुराता है। विंग उसे आवाज देता है कि हो गया है। तब जाकर वांग जी अंदर आया था। विंग उसको देखता है पर कुछ भी नहीं बोलता। उसके फेस पे एक स्माइल था। वांग जी उसे कहता है विंग, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया है, तुम इसे देख लो। ये बोल वो बहुत सारे सामान को विंग के पास रख देता है। विंग उसे कहता भी है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, पर वांग जी उसके बालों पे अपना हाथ फिरा कर बोलता है क्योंकि मैंने ग्रैंडमा को कहा था ना मैं तुम्हारी सारी खुशियों को पूरा करूँगा, तो आज से ही मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ पूरा करूँगा। ये बोल वो उसके गालों को सहलाने लगा। विंग स्माइल करता है और उसके दोनों बच्चे सो गए थे ना। वांग जी उन्हें देखकर कहता है क्या ये सो गए। विंग हाँ में नोट करता है। विंग कहता है देख लो अभी ये सो रहे हैं और रात को ऐसे ही जागते रहेंगे ये दोनों। ये बोल वो हल्का सा पाउट बनाता है। वांग जी स्माइल करता है और वो दोनों बच्चों के गालों पे हल्का हल्का अपनी उंगलियों को फिराता है और उसके माथे पर किस करता है। फिर नहाने जाता है। उसके बाद अपने काम जैसे वो काम करता है ना, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाना, वैसे ही वो कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था अकेले बैठे बैठे उस रूम में, इसीलिए वो दोनों बच्चों को लेकर उसी पेड़ के नीचे में आ गया था। विंग उस पेड़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था क्योंकि जब पहले विंग अकेला रहता था उसी पेड़ के नीचे तो आके बैठता था, इसीलिए वो उस पेड़ को अपना साथी मानने लगा था। विंग उस पेड़ के पास ही बैठ गया था और अपने बच्चों को अपनी गोद में दोनों को एक दूसरे का अपोजिट साइड पे लिटाया हुआ था। विंग उन दोनों से बात कर रहा था कि कैसे क्या क्या हुआ था, कैसे ये पेड़ उसकी यादों में समाया हुआ है, वो बता रहा था। तभी उसकी नज़र जेंग चेंग पे पड़ती है। जेंग चेंग लड़खड़ाते हुए उसी की तरफ आ रहा था। विंग उसे देखकर हंस रहा था और कह रहा था ये तुम कैसे चल रहे हो। जेंग चेंग अपने कमर पे हाथ रख के बोलते हैं यार कितना मुश्किल है चलना, मुझे कितना दर्द हो रहा है। ये बोल वो विंग के पास में ही आ गया और एक बेबी को अपनी गोद में उठाकर बोलता है उस बेबी को कैसे हो तुमने अपनी मम्मा को परेशान तो नहीं किया ना। तुम मेरे साथ रहते थे कितना परेशान करते थे यार, रात रात को उठ जाते थे। तो विंग के देख के कहता है विंग इन्होंने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा ना रात को। ये बोल वो हल्का सा उसके कोहनी में अपना कोहनी हिट करता है और उसे टीजिंग टोन में बोलता है क्यों, बहुत परेशान किया ना। ये बोल वो हल्का सा हंस रहा था। विंग की जेंग चेंग की बात सुनकर विंग कहता है कुछ भी मत बोलो, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, कल मैं उठा ही नहीं रात को। ये बोल वो बच्चों को देख रहा था और कहता है क्या तुमने कल रात को परेशान नहीं किया था, तुम उठे नहीं थे। ये बोल वो उसके गालों को हल्का हल्का टैप कर रहा था। वो बच्चा खिलखिला रहा था। विंग कहता है पर सच में कल मैं उठा ही नहीं था रात को। ये बोल वो जेंग चेंग को देखता है। जेंग चेंग कहता है लगता है राजकुमार ने इन्हें संभाल लिया होगा। विंग ये सुनकर
कहता है हाँ शायद हो सकता है। पर एक बात बताओ, तुम इतना क्यों लड़खड़ा रहे हो? और तुम पूरे 10 बज गए हैं और तुम अभी उठ रहे हो। क्या हुआ है कल रात को? जरा बताओ। ये बोल वो भी अपने कंधे से हल्का सा उसके कंधे को टैप करता है। जैंग जैंग ये सुनकर अपना फेस दूसरी तरफ कर बोलता है, यार क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है कल कल सच में गगन ने मुझे छोड़ा नहीं। मुझे कितना हर्ट हुआ, अभी तक हर्ट हो रहा है। तुम कैसे सहते थे? अब पता चला कि तुम कितने कितने मुश्किल से चलते थे विंग। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग अपने बच्चों के कानों में अपना हाथ रख के बोलता है, जैंग जैंग मैंने कहा ना उल्टा पुल्टा बात मेरे बच्चों के सामने मत करना। जैंग जैंग उन बच्चों को देखकर बोलता है, सॉरी सॉरी। पर मैं क्या करूं, बताना तो पड़ेगा ना। ये बोल वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी हंस रहा था और कहता है, अब पता चला बच्चों कितना हट होता था। ये बोल वो हंस रहा था। जैंग जैंग भी अपना मुंह बना के बोलता है, अब पता चला। ये बोल वो अपनी कमर पे अपना हाथ रखता है और कहता है, सच में यार उन्होंने मेरी कमर तोड़ दी। पूरी रात पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। विंग अपने मुंह में हाथ रख के हंस रहा था और वो कहता है, अब समझ आया? तुम पहले मुझे टीज करते थे ना, अब मेरी बारी। ये बोल वो शान से अपना सीना चौड़ा करता है और कहता है, देख लो ना, अब ना सीजे आएगी तो मैं तुम उनके साथ मिलके तुम्हें ऐसे परेशान करूंगा हर दिन। देख लेना, लेंस तो होते ही ऐसे हैं। ये बोल वो स्माइल कर रहा था। जैंग जैंग ये बात सुनकर कहता है, अच्छा लेंस ऐसे होते हैं तो तुम तो मुझसे भी ज़्यादा लिंपिंग कर रहे होगे। ये बोल वो विंग की तरफ देखता है। विंग उसकी बात सुनकर थोड़ा सा ब्लश हो गया था। जैंग जैंग कहता है, अब बोलो, तुम्हें क्या कल रात को राजकुमार ने तुम्हें छोड़ दिया? विंग ये सुनकर अपना सर नीचे कर बोलते हैं, जैंग जैंग ऐसी ऐसी बातें मत करो। वैसे भी 3 महीनों तक हम फिजिकल नहीं हो सकते। ये बोल वो उस बच्चे के गालों को हल्का हल्का सहला रहा था। जैंग जैंग उसे देखते हुए बोलता है, क्या 3 महीनों तक? विंग तुम कैसे रहोगे यार? विंग उसे देखकर अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, मैं कैसे रहूंगा मतलब? जैंग जैंग उसके कंधों पे हल्का सा हाथ लगाते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम रह पाओगे। पहले तुम कैसे रहते थे? बाप रे, हर रोज मैं परेशान हो जाता तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखकर। और अब 3 महीने तुम रह पाओगे राजकुमार के साथ? राजकुमार के ऊपर तो ये जुल्म हो गया यार। ये वोल्वो हंस रहा था। जैंग जैंग की बात सुनकर विंग उसे मारते हुए बोलता है, जैंग जैंग ऐसी ना अजीबोगरीब बात मत किया करो, और बच्चे हैं यहाँ पर यार। ये बोल वो उन बच्चों के फिर से गालों को सहलाता है। जैंग जैंग कहता है, ओके ओके मैं ये सब बातें नहीं करूँगा। पर यहाँ पर क्यों बैठे थे? विंग कहता है, मुझे कुछ करना ही नहीं है तो मैं यहीं पर बैठ गया ना। यहाँ कुछ होता ही नहीं है काम, और राजकुमार तो मुझे कुछ करने भी नहीं देते अब। ये बोल वो थोड़ा सा मुंह फुला लेता है। जैंग जैंग उसे देख कर बोलता है, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे कुछ काम करने ही ना दी। मैं बस शांत से बैठना चाहता हूँ और ऐसी ऐश की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और तुम कैसे इंसान हो? तुम काम चाहते हो? छी छी वीन, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। ये बोल वो थोड़ा डोमेस्टिकली बिहेव करता है। विंग उसको देखकर थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, तुम ना ऐसे ही फालतू काम करते हो इसीलिए तुम्हें कुछ काम करना पसंद नहीं है। पर मैं मुझे ना बोर लगता है यार। जैंग जैंग कहता है, बोर? किस बात का बोर? और तुम्हारे बच्चे भी तो है ना, तुम इन्हें संभाल लेना। विंग उनको देखता है और हंसते हुए बोलता है, और तुम भी तो आ गए हो, अब मुझे बोर नहीं लगेगा। पर रात को मैं तो अकेला ही हो जाऊंगा। जैंग जैंग उसे टीज करते हुए बोलता है, रात को कैसे? राजकुमार तो होंगे ना तुम्हारे साथ। ये बोल वो टीज करने लगा। विंग शर्माते हुए बोलता है, ऐसा नहीं होगा ना यार। और वो भी तो अब नीचे में सोते हैं, मेरे पास नहीं सोते। ये बोल वो हल्का सा पाउट बनाता है। जैंग जैंग उसे देखकर बोलते हैं, नीचे में सोते हैं मतलब? विंग उसे देखकर बोलता है, हाँ, वो मुझसे 3 महीनों तक बेड पे नहीं आएंगी। अगर वो बोल रहे थे कि अगर
वो मेरे साथ सोए और मुझे हीट आ गया तो? मैं भी समझता हूँ, उनका फेरोमोन्स मुझे हीट में ला देता है। जैंग चैंग ये सुनता है तो वो उसे टीज़ करते हुए बोलता है, तो अच्छा, ये बोल वो उसे टीज़ कर रहा था। वी उसे देखकर बोलता है, तुम ना ऐसा मुँह मत बनाया करो मेरे सामने। जैंग चैंग कहता है, मैंने क्या कहा? मैंने तो तुम्हारी बातों में अपना रिएक्शन दिया है बस। ये बोल वो उसे टीज़ कर रहा था, उसके साथ मज़ाक कर रहा था। विंग अन्नॉय होके बोलता है, तुम्हारे साथ तो बात करना ही बहुत पागलों की बात है। मैं अपने बच्चों के साथ ही बात करूँगा। ये बोल वो अपने बच्चों के साथ बात कर रहा था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, पर विंग वांगजी का रिलेशन वैसे ही था नॉर्मली। वांगजी बच्चों को तो देखता था, उसे किस करता था, पर विंग के साथ कभी नहीं रहता था। 3 महीने हो चुके थे। अब वांगजी अभी भी नीचे ही सोता था, विंग के साथ रहता ही नहीं था। अगर विंग कहीं भूला भटका वांगजी को दिख जाता नेकेड, वांगजी वहीं से उल्टे पैर निकल जाता था। विंग को थोड़ा अजीब तो लगता था, पर वो ऐसा मान लेता था कि 3 महीने नहीं हुए हैं इसीलिए ऐसा कर रहे होंगे राजकुमार। ये वो सोच वो शांत रहता था, पर ऐसे ही टाइम बीतते जा रहा था। 3 महीने से ज़्यादा हो चुका था। विंग वांगजी का टच महसूस करना चाहता था, पर वांगजी उसे टच ही नहीं करता था। बस सुबह उठने से पहले वांगजी उसके फॉरहेड पे किस करता था और सुबह रात को सोने के टाइम वांगजी उसके फॉरहेड पे किस करता था। पर वैसे ही फॉरहेड पे किस तो उसके बच्चे भी करते थे ना, उसके बच्चे के ऊपर भी। तो वो तो नॉर्मल था। विंग हमेशा ही उसे कहता था उसे लिप पे किस चाहिए, पर वांगजी हर बार मना करता था। मना नहीं मतलब कि अवॉइड ही करता था। विंग भी खुलकर ये नहीं बोल पाता था कि उसे अपने होठों पर किस चाहिए। वो अपना फेस आगे करता था, पर वांगजी उसके लिप्स को छोड़कर उसके माथे पर किस करता था, और ये बात विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिलाती थी। पर वो क्या कर सकता था, इसीलिए कुछ भी नहीं बोलता। ऐसे ही एक दिन बच्चे रो रहे थे और विंग नहाने गया था, और वांगजी तभी उस रूम में आया था। वांगजी जब देखता है कि बच्चे रो रहे हैं, पर वहाँ विंग नहीं था। वांगजी विंग को देखता है कि विंग कहाँ है, और उसे तभी बाथरूम से आवाज़ आ रही थी पानी की। वांगजी सोचा कि विंग नहा रहा होगा, इसीलिए वो बच्चों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर भी बच्चे शांत नहीं हो रहे थे। इसीलिए वांगजी उसके कपड़े देखने लगा कि कहीं गंदे कपड़े पहना, मतलब गंदे थोड़ी ना हो गए होंगे कपड़े। वो देखता है तो कपड़े तो ठीक थे। वांगजी फिर उन दोनों को उठाता है और अपने हाथों से शांत कराने लगा, पर वो बच्चे शांत ही नहीं हो रहे थे। तभी उसे किसी की पैरों की आवाज़ आती है। वांगजी पीछे मुड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया। विंग के लंबे बाल खुले हुए थे, और साथ ही विंग पूरी तरह नेकेड था। वांगजी जब देखता है उसकी सिर्फ सांसें ही रुक गई थी। वो अपनी सलाइवा को निगलता है और वो बस देखता ही गया। विंग अभी कुछ टाइम पहले विंग नहा रहा था और बच्चे इतने ज़्यादा रो रहे थे। विंग जल्दी जल्दी नहाने की कोशिश कर रहा था, पर बच्चों की आवाज़ें इतनी तेज़ हो रही थी। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा था, पर कपड़े गलती से पूरे टब में ही गिर गए। वो पूरी तरह गीले हो गए थे। विंग गीले कपड़े तो नहीं पहन सकता था, और उसे पता था कि रूम में कोई नहीं है, इसीलिए वो बिना कपड़ों के ही आ गया था। और जब उसने देखा कि वांग जी उसके बच्चों को पकड़ा हुआ है, वो भी शॉक हो गया था। विंग वांग जी को देख रहा था, वहीं वांग जी भी। वांग जी विंग को ऐसे देख रहा था मानो कोई भेड़िया अपने शिकार को देख रहा हो। विंग अपने दिल में सोचता है, ये क्या हो गया, पर वो ज़्यादा माइंड नहीं करता, और वो वैसे ही वांगजी के पास आने लगा। वांगजी के पैर लड़खड़ाने लग गए थे। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा ही भारी हो गई थी, या बोलो उसकी सांसें ही रुक गई थी। विंग धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा था, ऐसे सडेक्टिवली। 4 महीने हो गए हैं यार। विंग को वांगजी की क्रेविंग हो रही है, और वांगजी उसके सामने ऐसे, मतलब विंग उसके सामने ऐसे है। वांगजी को थोड़ा क्रेविंग तो हो गई ना विंग का, और विंग भी चाहता है कि वांगजी उसे टच करे। तो विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वांगजी के सामने नेकेड जाए, पूरे कपड़ों के जाए, या कैसे भी जाए। वैसे भी वांगजी ने तो उसे देखा ही है पूरी पहले
इसीलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो धीरे-धीरे करके वांग जी के पास जा रहा था, पर वांग जी उसे वहीं रोक देता है और कहता है विंग, ये बोल वो पीछे मुड़ गया। विंग थोड़ा शॉक में पड़ गया था कि वांग जी ये क्या रिएक्ट कर रहे हैं। वांग जी कहता है विंग तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? विंग उसकी तरफ आते हुए कहता है क्योंकि बच्चे रो रहे थे। वांग जी उसे कहता है पर भी तुम कपड़े लेके गए होगे तो उसे क्यों नहीं पहना? विंग कहता है अरे वो गीले हो गए थे इसलिए नहीं पहना। वांग जी फिर कहता है पर भी वो कुछ बोल पाता। विंग कहता है राजकुमार क्या हो गया है आपको? वैसे भी रूम में कोई नहीं था तो मैं ऐसे आ गया और बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे इसलिए। वांग जी विंग की बात ये सुनता है तो वो बोलता है विंग अगर कोई होता तो और होता तो। मैं देखो मैं आ गया हूँ, ये कितना अजीब नहीं लगता तुम्हें? विंग कहता है क्या अजीब लगेगा, वैसे भी आपने मुझे पूरा देखा हुआ है तो इसमें क्या अजीब है? विंग की बात सुनकर वांग जी थोड़ा चुप हो गया था। वो कहता है विंग कपड़े पहनो बच्चे रो रहे हैं। विंग कहता है ये बोल वो अपने कपड़े पहनता है और फिर बच्चों के पास आता है और कहता है दीजिए। ये बोल वो अपना हाथ फैलाता है। वांग जी एक बच्चे को देता है। विंग बेड पर बैठकर अपने बच्चे को फीड कराता है। जैसे ही विंग ने अपनी हानफू को नीचे किया था, वांग जी जिस तरह उसे देख रहा था वो फिर से पीछे टर्न हो गया। विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था कि वांग जी उसे देख क्यों नहीं रहा है, पर वो उस टाइम तो कुछ नहीं बोलता। फिर अपने उस बच्चे को दूध पिलाकर वो वांग जी को कहते हैं उसे भी दीजिए। वांग जी धीरे धीरे करके पीछे मुड़ आता है पर उसने अपना फेस पीछे नहीं किया था। उसने सिर्फ अपने पैरों को आगे किया था। उसने अपना फेस भी साइड में टर्न किया था या बोलो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विंग उसे देख रहा था पर उस टाइम कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके बच्चे रो रहे हैं ना। वांग जी के हाथ से विंग अपने बच्चे को लेता है और फिर उसे फीड कराने लगा। वांग जी उसे कहता है विंग मैं कुछ टाइम के लिए आता हूँ। ये बोल वो जल्दी से बाहर चला गया था। विंग अपने हाथों को क्लिंच कर लेता है। वो अपनी गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने बच्चों को फीड कराकर उसे सुला दिया और फिर अपने कपड़े वपड़े अच्छे से पहनता है, अपने बालों को बनाता है और बाहर जाता है। बाहर देखता है कि वांगजी नहीं था। वो इधर-उधर देखता है कि कहीं वांगजी मिल जाए, उसे बात करना था उसे, पर वांगजी उसे मिलता ही नहीं। फिर वो थोड़ी देर बाहर ही बैठ गया था। जैंग चैंग से बातें कर रहा था। जैंग चैंग दोनों ऐसी बातें कर रहे थे। विंग गुस्से में था, इसलिए वो अच्छे से बात नहीं कर रहा था। जैंग चैंग उससे पूछता है क्या हुआ? विंग उसे बताता है कि राजकुमार उसे टच नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। और आज आज जब मैं उन्हें फीड करा रहा था, बच्चों को फीड करा रहा था, तो वो मुझे देख नहीं रहे थे। ये बोल वो पाउट बनाता है। जैंग चैंग उसे बोलता है तो तुम क्या चाहते हो? विंग उसके तरफ मुड़ के बोलता है अरे देखो ना यार, पूरे 4 महीने हो गए वो मुझे नहीं छूते हैं। बस सुबह को एक फोरहेड पर किस करते हैं और रात को फोरहेड पर किस करते, बस उसके बाद वो मेरे पास नहीं आते, मुझे छूते नहीं और गलती से वो मेरा मुझे टच कर लेते हैं। उनके फेस का रिएक्शन ऐसा होता है मानो उन्होंने किसी अलग इंसान को छू लिया हो या फिर कोई बिजली का झटका लग गया हो, ऐसे उनका रिएक्शन होता है। तो बोलो मैं अजीब फील नहीं करूँगा? वो मेरे पति हैं, उन्हें छूने में क्या दिक्कत है मुझे? मुझे समझ नहीं आ रहा है उनका रिएक्शन, वो क्या चाहते हैं? जैंग चैंग उसे कहता है तुमने तो कहा था ना कि बच्चे हैं इसीलिए वो नहीं छू रहे हैं, उनकी भी थोड़ी मजबूरी होगी। विंग उसको बोलता है अरे वो 3 महीने की, अब तो मैं फिट हूँ ना, अब तो मुझे कर सकते हैं वो सब, अब तो मैं उन्हें सह सकता हूँ ना बेड पर, तो क्यों नहीं टच करते? और मैं आज तो मैं उसके सामने पूरी नेकेड ही आ गया था। तुम्हें पता है उनका रिएक्शन कैसा था? उन्होंने सीधा मुझे देखकर पीछे मुड़ गए। ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरे ओमेगा को वो देख रहे हो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना उनके ऊपर। जैंग चैंग ये जब सुनता है, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई और साथ में मुंह का खुला। जैंग चैंग उसे कहते हैं क्या कहा तुमने? तुम उनके सामने पूरी नेकेड ही चले गए? विंग उसकी तरफ देखता है और जैंग चैंग का रिएक्शन देखकर वो थोड़ा शॉक हो गया और कहता है ये क्या मैंने बोल दिया?
जैंग चैंग उसे बोलता है, उसके दोनों कंधों को पकड़कर, "सच बोलो ना, क्या क्या तुमने ऐसा किया?" विंग, "सच बोलो।" विंग कहता है, "अरे यार, ऐसा नहीं था, बस बच्चे रो रहे थे तो मैं ऐसे ही चला गया।" ये बोल वो अपना सर नीचे कर लेता है। जैंग चैंग उसे कहता है, "तो क्या हुआ?" विंग उसे कहता है, "वैसे ही देख कर भी वो मुझे टच नहीं किए, क्या उन्हें फील नहीं होता अब?" ये बोल वो हल्का सा उदास हो गया था। वो कहता है, "क्या उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ?" ये बोल वो जैंग चैंग को देखता है, उसकी आंखें भर आई थी। जैंग चैंग उसे संभालते हुए कहते हैं, "विंग, उन्हें एक बार बोलो कि तुम ठीक हो गए हो, और तुम बोलो कि तुम्हें वो चाहिए, तो वो मना थोड़ी ना करेंगे।" विंग कहता है, "पर भी यार।" जैंग चैंग उसे समझाता है, "अरे एक बार उनसे बात करके देखो, क्या पता वो भी तुम्हें चाहते हो, पर हीलर या फिर तुम्हारे तुम्हारे हेल्थ के लिए वो तुम्हें टच ना कर रहे हो। और तुम ही बताओ, अगर वो तुम्हें नेकेड देख रहे हैं तो उनकी भी तो डिज़ायर जाग रही होगी ना, और अगर वो पागलों की तरह तुम पे टूट पड़े, तुम्हारी तो हालत ही खराब हो जाएगी ना। ये सोचकर वो शांत रहे होंगे।" ये बोल वो विंग को एक विंग करता है। विंग जब ये सुनता है, विंग ब्लश हो गया था। वो उसके कंधे के हल्का सा मारते हुए बोलता है, "जैंग जैंग, बकवास मत करो, ये मजाक का टाइम नहीं है, मैं सीरियस हूँ।" जैंग जैंग भी बोलता है, "मैं भी सीरियस ही हूँ विंग, मैं भी तो बोल रहा हूँ ना कि वो तुम्हारी हेल्थ के लिए ये सब कर रहे हैं। तुम एक बार बोलो उन्हें कि तुम अब ठीक हो गए हो, वो तुम पे टूट पड़ेंगे।" विंग जब ये सुनता है, वो उसे फिर से मारते हुए बोलता है, "तुम ना कभी नहीं सुधरोगे।" तभी उसके रूम से बच्चों की आवाज़ आती है। विंग कहता है, "लो, ये भी उठ गए। 10 मिनट नहीं होता इन लोग को सोए, ये उठ जाते हैं।" जैंग चैंग उसे कहता है, 10 मिनट? तुम पूरा 1 घंटा से यहाँ बैठे हुए हो, ऐसी गुमसुम।" विंग कहता है, 1 घंटा हो गया? जैंग चैंग कहता है, 1 घंटा हो गया।" विंग उठता है और अपने बच्चों के पास जाता है, जिंगशी में उन लोगों को उठाकर फिर वहीं पर लेके आता है। जैंग चैंग उन बच्चों के साथ खेलने लगा। विंग भी खेल रहा था, पर तभी विंग कहता है, "तुम्हें पता है, उनकी बात छोड़ो, ये बच्चे, तुम्हें पता है ये रात रात को उठ जाते हैं। राजकुमार के कारण मैं तो नहीं उठता, पर मैं इनकी आवाज़ें सुन सकता हूँ। मैं भी कई बार उठ गया था, पर राजकुमार उन्हें संभाल रहे थे, इसलिए मैं सो जाता हूँ। रात को ये ऐसे ही परेशान करेंगे तो फिर हम दोनों।" ये बोल वो चुप हो गया था। वो फिर से कहता है, "ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार।" तभी जैंग चैंग उसे कहता है, "कोई बात नहीं, बोल सकते हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ।" ये बोल वो विंग की तरफ देखता है। जैंग चैंग की बात सुनकर विंग भी नोट करता है। जैंग चैंग कहता है, "तुम्हें पता है यार, मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, पूरे रात को सोने नहीं देते वो।" विंग हंस रहा था तो जैंग जैंग अपना फेस नीचे कर बोलता है, "विंग, विंग।" उसे कहता है, "कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत।" ये बोल वो उसके बैग को सहला रहा था, उसे सांत्वना दे रहा था और साथ में हंस भी रहा था और कह रहा था, "बच्चों, अब समझ आया मेरी हालत क्या होती थी।" ये बोल वो उसे टीज़ भी कर रहा था, उसके साथ उसे चिढ़ा भी रहा था और साथ में सांत्वना भी दे रहा था। जैंग चैंग उसे कहता है, "सच में विंग, मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ।" ये बोल जैंग चैंग उसे सैल्यूट करता है और कहता है, "तुम सच में महान हो। तुम कैसे राजकुमार को सहते होगे, मतलब सहते थे तुम। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे उनसे 1-2 दिन के लिए रुक जाऊँ, पर तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें वो चाहिए। हे भगवान! मैं चाह रहा था कि अब मुझे वो मिले ना, मतलब मिले पर इतना भी नहीं यार, और तुम खुद उसे चाहते हो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि वो कहावत है ना, क्या था, हाँ, भूखे शेर के पास खुद बिल्ली जा रही हो। नहीं, नहीं, क्या था, भीगी बिल्ली, नहीं, 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 क्या था विंग, बोलो ना।" ये बोल वो विंग की तरफ देखता है। विंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, "जब तुम्हें कहावत पता नहीं है तो क्यों मार रहे हो ये सब?" जैंग चैंग कहता है, "विंग, मैंने जो पूछा वो बोलो, क्या था कहावत?" विंग उसे कहता है,
वो कहावत था कि भूखा शेर के सामने खुद खरगोश जा रहा हो उसके पास चारा बनने के लिए। जैंग जैंग अपनी चुटकी बजा के बोलता है ये, हाँ ये वाला कहावत है। तुम ऐसे कर रहे हो मानो लान वांगजी एक भूखा शेर हो और तुम उसके पास मीट बन के जा रहे हो। आओ मुझे खा लो, ये बोलकर वो हंसने लगा। विंग जब ये सुनता है उसके सर पर एक स्लैप मारते हुए बोलता है जैंग जैंग तुम ना, तुम ये बोलकर वो चुप हो गया और वो अपने हाथों को नीचे करता है और अपना फेस साइड कर लेता है। उसका पूरा फेस रेड हो गया था। जैंग जैंग उसे बोलता है देखो तुम शर्मा गए ना, तुम्हें तुम्हारा यही कहावत है, तुम इस कहावत पे पूरे फिट होते हो विंग। ये बोल वो हल्का सा हंसता है। जैंग जैंग उसे कहता है सब शेर के गुफा से बाहर आने की बातें करते और तुम पहले इंसान हो, खुद बोल रहे हो आओ शेर मुझे खा लो। क्या बात है विंग, क्या बात है, ये बोल वो हंस रहा था। विंग उसे कहता है जैंग जैंग मुझे ना ऐसे टीस मत करो, मैं तो ऐसे ही पहले परेशान हूँ और बच्चों के कारण मैं, ये बोल वो चुप हो गया। जैंग जैंग उसे कहता है बच्चों की फिक्र मत करो, जिस दिन करना हो बता देना, मैं बच्चों को पकड़ लूंगा, इनके कारण कम से कम मैं तो बच जाऊंगा यार। ये बोल वो देख रहा था और वो बोलता है विंग एक दिन इन बच्चों को मुझे दे देना, कम से कम मैं तो बच जाऊंगा। ये बोल वो विंग की तरफ लीडिंग आंच से देख रहा था। विंग उसे कहता है सोचूंगा, पर मुझे भी तो मिल जाए वो सब। जैंग जैंग कहता है मिलेगा मिलेगा, मेरा मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बस तुम्हारे कारण मैं बच जाऊं। ये बोल वो उसके सामने हाथ जोड़ता है। विंग उसको हाथ दिखाते बोला तुम्हारी विश पूरी हो आयुष्मान भवा। ये बोल वो भी एक्टिंग करता है। जैंग जैंग दोनों हंसी मजाक करने लगे। फिर कुछ टाइम बाद रात हो चुकी थी। विंग अपने बच्चों को लेके जाने वाला था पर जैंग जैंग कहता है विंग मैंने आज क्या कहा तुम्हें, बच्चे मुझे चाहिए, आज प्लीज मुझे दे दो। विंग कहते हैं पर ये रात को उठ जाएंगे तुम्हें प्रॉब्लम होगा। जैंग जैंग कहते हैं यही तो मैं चाहता हूँ, मैं ये प्रॉब्लम सह लूंगा पर वो प्रॉब्लम नहीं, प्लीज मुझे दे दो। विंग कहता है पर तुम संभाल तो लोगे ना। जैंग जैंग कहता है मैं संभाल लूंगा। ये बोल वो अपना सर हिलाए जा रहा था। विंग कहता है ठीक है पर देख लो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैंग चैंग कहता है ठीक है ना यार दे दो। जैंग चैंग को विंग दे देता है दोनों बच्चे ही। जैंग चैंग खुशी खुशी बोलता है आज तुम फुल एंजॉय करना, मेरा सपोर्ट है। विंग अपने सर पे हाथ रख के बोलता है ठीक है जाओ, और प्लीज़ बच्चों को अच्छे से रखना, इन्हें फीड अच्छे से कराना और प्लीज़ इन्हें देख लेना। जैंग जैंग उसे बोलता है हाँ हाँ तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं इन्हें संभाल लूँगा और तुम्हें जो जो मैंने बोला है वो कर लेना। विंग कहता है जैंग जैंग कहता है और सामान। विंग कहता है हाँ हाँ तुमने जो जो बाजार से मंगवाया था, हमने जो जो लाया था, मैंने ये सब ठीक कर लिया है। जैंग जैंग कहता है विंग मैंने तुम्हारा रूम बहुत मुश्किल से सजाया सजाया है, प्लीज़ इस मिशन को पूरा कर देना, मेरा तुम्हें सपोर्ट है। ये बोल वो अपने हाथों को मुट्ठी करके उसे सपोर्ट का इशारा करता है। विंग हंसते हुए बोलता है अरे जाओ भी, और रुको ये बच्चा भी लेके जाओ। ये बोल उसे दे देता है। जैंग जैंग उन दोनों को संभाल रहा था। वो बोलता है दोनों बच्चों को कैसे संभालता है विंग, पर भी वो दोनों बच्चों को आसानी से उठाकर अपने हांसी की तरफ चले गया और वो दोनों को संभालते हुए बोलता है आज फाइनली आज मुझे सुकून की नींद आएगी। ये बोल वो उन दोनों को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने रूम को देख रहा था। उसका रूम पूरी तरह सजा हुआ था मानो किसी का वेडिंग नाइट हो। विंग सोचता है ये जैंग जैंग ने कैसा रूम सजाया है, भगवान आज प्लीज राजकुमार। ये बोल वो अपना हाथ जोड़ता है और उसे कहता है प्लीज प्लीज आज प्लीज राजकुमार वो करे मेरे साथ। ये बोल वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसे स्मेल करता है क्योंकि पूरे रूम में सैंडलवुड की खुशबूदार फ्रेग्रेंस फैलाई हुई थी। जैंग जैंग ने बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत किया था विंग के लिए। विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तभी कुछ टाइम बाद उसका गेट खुलता है।
विंग देखता है कि वांग जी आ गया। विंग ने पूरा रूम कैंडल से सजाया हुआ था। तो चलिए आगे देखेंगे क्या होता है। बाय।